हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ रियल नंबर इज़। ऑप्शन है बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अनबाउंडेड। तो हमें बताना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो क्या होता है। तो हम याद रखेंगे जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमेशा अनबाउंडेड होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ साथ हम याद रखेंगे जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो बाउंडेड होता है बिलो बाई 1 बट अनबाउंडेड एबव होता है। और नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो बाउंडेड एबव होता है 0 से बट अनबाउंडेड बिलो होता है। और रियल नंबर के साथ साथ कुछ अनबाउंडेड सेट और भी हैं जैसे रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी जो हैं अनबाउंडेड सेट कहलाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट R इज ऑलवेज बाउंडेड, ऑलवेज अनबाउंडेड, मे और मे नॉट बी बाउंडेड और नन ऑफ दीज। सो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज बाउंडेड। हम याद रखेंगे कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है आर का तो वो हमेशा बाउंडेड हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर्स इज। दिस इज़ वेरी इजी। दो कोई भी रियल नंबर्स होंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा और अगर वो निगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, हम याद रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। For any real number x, there exists a unique integer n such that n is less than x is less than n plus 1, n is less or equal x is less or equal n plus 1, n is less or equal x is less than n plus 1 and none of the above. So यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, n is less or equal x is less than n plus 1। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी बाउंडेड सेट इज़ ऑलवेज। कोई भी बाउंडेड सेट होता है वो हमेशा कैसा होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, मे और मे नॉट बी काउंटेबल और नन ऑफ दीज। तो हम याद रखेंगे कि अगर कोई भी बाउंडेड सेट है तो वो हमेशा काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे और मे नॉट बी काउंटेबल, काउंटेबल हो भी सकता है और काउंटेबल नहीं भी हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मे बी काउंटेबल और मे बी अनकाउंटेबल और नन ऑफ दीज। तो किसी भी फाइनाइट सेट के लिए हमें ध्यान में रखना है कि वो हमेशा एक काउंटेबल सेट होता है। कोई भी फाइनाइट सेट होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ओपन, क्लोज्ड, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, मे और मे नॉट बी ओपन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो यूनियन होता है किसी भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। और अगर हम बात करते हैं ओपन सेट के लिए तो हमें कुछ स्टेटमेंट याद रखने हैं जैसे कि द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसकी कोरोलरी हैं कुछ, इनको भी हम याद रखेंगे जैसे कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि इफ सबसेट E ऑफ R इज क्लोज्ड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट E पावर C इज क्लोज्ड, ओपन, मे बी ओपन और क्लोज्ड, नन ऑफ दीज। E पावर C यहाँ पर डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट को, और अगर कोई भी सबसेट क्लोज्ड है देन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा ओपन होगा, क्योंकि दोनों कंप्लीट होकर के एक सेट को फॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर E टू द पावर C यानी कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वो हमेशा ओपन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट, मोर देन वन लिमिट, नो लिमिट, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर convergent sequence has unique limit. Option number A is the right answer. Then we move to question number 10. If two subsequence of any sequence converge to different limit, then that sequence is convergent, divergent, not convergent, not divergent. किसी भी सीक्वेंस के कोई दो सब सीक्वेंस होते हैं तो अगर वो डिफरेंट लिमिट में कन्वर्ज करते हैं तो वो सीक्वेंस क्या होता है, कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, यानी नॉट कन्वर्जेंट। Then question number 11 is the sequence is monotonically decreasing if option है Sn is less than Sn plus 1, Sn is greater or equal Sn, n is less than m, and option number C is Sn is less or equal Sm for n
less than m, and D option is Sn is greater than n Sn plus 1. सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिकॉज मोनोटोनिक की कंडीशन में क्या होता है, ग्रेटर या लेस के साथ में इक्वल का साइन भी लगता है, लेकिन जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात हो जाती है तो वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगता है। तो हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज, प्रत्येक जो बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम याद रखेंगे कि कोई भी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीरीज समेशन -1 पावर n - 1 बाई n x टू द पावर n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ऑन। इसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होने की कंडीशन हमें चेक करनी है और बताना है कि किस पॉइंट पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। क्या ये ओपन इंटरवल 0,1 पर कन्वर्ज करेगा और क्लोज इंटरवल 0,1 पर, या फिर क्लोज इंटरवल -1,0 पर, या फिर ओपन इंटरवल -1,0 पर। तो यहाँ पर हमारे जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने के लिए कंडीशन होती है वो कंडीशन है n इज ग्रेटर और इक्वल n0, which provides modulus of fnx minus fx is less than epsilon for every x belongs to that interval। तो हम जो भी इंटरवल लेंगे उसमें हमारा x बिलोंग करेगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने के लिए ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो हमारा n0 होता है, यानी कि जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, डिपेंड करता है वो केवल एप्सिलॉन पर। जबकि अगर हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो n0 होता है, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो डिपेंड करता है ऑन एप्सिलॉन एज वेल एज एट द पॉइंट x। जो भी हम पॉइंट लेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी होती है y के लिए, और उस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर d2y/dx2 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हम कहते हैं कि y की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहते हैं y की वैल्यू क्या निकलेगी, मिनिमम निकलेगी। अब इसके लिए हम एक mn फॉर्म करते हैं जो सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx होता है, और उस वैल्यू के थ्रू हम mn टेस्ट के थ्रू यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite 1 by 1 plus n square x। ऑप्शंस आर कन्वर्जेस इन क्लोज इंटरवल -1,0, कन्वर्जेस इन क्लोज इंटरवल 1, infinite, डाइवर्जेस इन क्लोज इंटरवल 1, infinite, एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A continuous function which has opposite sign at 2 points vanishes between these points exactly one time, at least one time, does not vanish, none of these। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट लीस्ट वन टाइम। कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा जिसमें 2 पॉइंट्स में अपोजिट साइन है तो वो उन पॉइंट के बीच में एटलीस्ट वन टाइम वैनिश होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज्ड इंटरवल देन in that interval it is bounded, unbounded, may be bounded or may be unbounded, none of these। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी भी क्लोज इंटरवल में तो वो इस इंटरवल में क्या होता है, हमेशा बाउंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बोरेल्स थ्योरम। हम याद रखेंगे कि बोरेल्स थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज इंटरवल के लिए एप्लीकेबल होती है। हमारे ऑप्शन है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो हम याद रखेंगे जो बोरेल्स थ्योरम होती है वो हमेशा क्लोज इंटरवल के लिए एप्लीकेबल होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शन f(x, y) इक्वल टू 1/x² + y² व्हेन xy डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन xy इज इक्वल टू 0, 0। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एट ओरिजिन, इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन, इज डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन, एंड नन ऑफ द अबव। तो ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ओरिजिन पर। इस फंक्शन के लिए ये हमारा फंक्शन जो है ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूस हो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x, y) इज इक्वल टू, फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x + 3y - x² - y² इज, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए या मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम
डेल एफ वाई डेल एक्स करते हैं, डेल एफ वाई डेल वाई करते हैं, एंड अगर अदर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डेल एफ वाई डेल जेड भी कर देंगे। यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स हैं तो हम यहाँ पर डेल एफ वाई डेल एक्स एंड डेल एफ वाई डेल वाई निकालेंगे। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो भी हमें पॉइंट दिए होते हैं पहले तो हमें उस पॉइंट पर निकालना है कि जहाँ पर ये मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की, हम डेल टू एफ फाइंड आउट करेंगे एंड डेल टू एफ ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर डेल टू एफ लेस देन 0 आता है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। बट हमें यहाँ मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करना है बिकॉज इन्होंने खुद ही बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर सीधे सीधे से हमें केवल वैल्यू निकालनी है, यानी कि फंक्शन पर अप्लाई कर देना है एक्स वाई की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उन्हें। तो इसके थ्रू हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप सॉल्व करके देखेंगे 13/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो इसके बाद यहाँ पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, लाइक इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी देन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एफ इज़। रिमान इंटीग्रल से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे आर इंटीग्रेबल, नॉट आर इंटीग्रेबल, मे और मे नॉट बी आर इंटीग्रेबल एंड नन ऑफ दिस। सो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर इंटीग्रेबल। अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक होता है किसी भी क्लोज इंटरवल में तो वो उस क्लोज इंटरवल में आर इंटीग्रेबल भी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाउंडेड फंक्शन f इज आर इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज। इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सेट कैसा होना चाहिए, तो हम याद रखेंगे कि सेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के सेट पर कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p1 and p2 आर द टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b देन विच इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है अपर सम ऑफ p1f इज इक्वल टू लोअर सम ऑफ p2f, लोअर सम ऑफ p2f is greater or equal upper sum of p1f, and the third option is upper sum of p1 and f is less than lower sum of p2f, and last option is upper sum of p1 and f is greater than or equal lower sum of p2 and f। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इक्वल की प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है तो अपर सम ऑफ p1f इक्वल नहीं होगा लोअर सम ऑफ p2f। The next question is if a bounded function f is defined on close interval a comma b then p is a partition of close interval a comma b then options हैं limit norm of p tends to 0, lower sum of p comma f is equal to lower integral, and option b is limit upper sum of p comma f is equal to upper integral, एंड ऑप्शन सी इज़ बोथ ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। किसी भी बाउंडेड फंक्शन के लिए अगर वो किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट हमारे सही होते हैं। लोअर सम जो होता है वो लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है और जो अपर सम होता है वो अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी फाइंड इन क्लोजर ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 इज। क्या होगा ये जो है आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा 0,1 पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मेट्रिक स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज। ऑप्शन है ओपन सेट, बी है लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू ए इफ ए इज ओपन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी आंसर हमारे राइट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी भी मेट्रिक स्पेस के लिए द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स के लिए जो है क्या होता है कि ओपन सेट भी होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट भी होता है जो कंटेन करता है ए में, और साथ ही साथ अगर ए के इक्वल है तो ए क्या होता है, ओपन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू। द रियल लाइन इज़ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज़ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ऑप्शन नंबर सी इज द हिल्बर्ट स्पेस L2D इज़ कंप्लीट, the metric space of rational number with the usual matrix is complete। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, ये ट्रू नहीं है। द मेट्रिक स्पेस ऑफ रेशनल नंबर विद यूजुअल मैट्रिक्स इज कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होता है और ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी एनी टू सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स देन कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
तो ये थे रियल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।